तो मैं अब यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अब वो साफ होकर आ गया है और इंडी गठबंधन के चेहरे के ऊपर मुस्लिम आरक्षण का स्वरूप अब पूरी तरीके से साफ हो गया। अब ये कितना भी किंतु परंतु कर लें, उनके मन में श्री राम मंदिर के प्रति जो हिकारत है वो साफ हो गई है। कुछ भी कर लें, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लिए कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। वो हकीकत पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, मगर हम भी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का मंदिर 500 वर्ष के भारतीय समाज और हिंदू समाज के रक्त रंजित इतिहास के बाद, तमाम रक्त के बलिदान के बाद बना था। तो कोई सपने में न सोचे कि कोई उसकी किसी भी प्रकार के परिवर्तन की जो तमन्ना दिल में है, वैसे वो दिल की हसरत दिल्ली में रहने वाली है, मगर हसरत रहने वाले भी सुन लें कि हम वो संकल्प रखते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और 140 करोड़ भारतीय सब के सब वो मन में भाव रखते हैं कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे, मगर आपके अरमानों को पूरा हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो बयान दे रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव पर धार में हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी नेता तो चारा खाकर बैठे हुए हैं, अदालत ने उनको दोषी बताया है, कांग्रेस माथे पर बैठाकर घूम रही है। वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी का सारा आरक्षण मुस्लिमों को ही देना चाहते हैं। इसी को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने सीधे सीधे हमला बोला है इंडी गठबंधन पर। बड़ी खबर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री धार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और धार से उन्होंने हमला बोला है न सिर्फ लालू यादव पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी। प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि लालू यादव जिनको सजा हुई और वो नेता कांग्रेस के साथ मिलकर अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सर पर बिठाया है कांग्रेस पार्टी ने। वो ये भी कह रहे हैं कि यही लालू यादव हैं जो कि बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरक्षण देना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने धार की अपनी रैली में कही है। आपको सुनवाते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री ने। फोन बंद हो गया। तो देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। सुधांशु त्रिवेदी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी आशंका सही साबित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी हमला बोला। उन्होंने धार में जब जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इंडी नेता तो चारा खाकर बैठे हैं, अदालत ने उनको दोषी भी बताया है, कांग्रेस उनको माथे पर बिठाकर घूम रही है। मुस्लिम आरक्षण की बात उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन ओबीसी का सारा आरक्षण ये लोग मुस्लिमों को ही देना चाहते हैं। बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया इंडी गठबंधन पर, कांग्रेस पर और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसको लेकर यहां पर हमला किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। तो देखिए किस तरीके से अब आज थर्ड फेज की वोटिंग है। वोट कास्ट करने आए थे लालू प्रसाद यादव, लेकिन वहां पर इस तरीके से बयानबाजी की उन्होंने। ये लोग आपसे आंखें दिखाने का काम करते हैं। ऐसे लगता है जैसे चुनाव होने पर जिनकी सरकार
आने वाली गर्मी अपने आप ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे बन रहे हैं, रेलवे की नई ट्रेन आ रही है, नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन से नई आधार प्लस ट्रेन भारत के अंदर चल रही है। और बहनों भाइयों, यही नहीं, एक्सप्रेस वे के साथ साथ मैं कॉल करवाता हूँ। सीतापुर में नई सारे का भव्य कार्यक्रम कर रहा आपको कॉल। हमारी सरकार ने किया, सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। आप इलेक्ट्रिक बस सेवा को सीतापुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर के हॉस्पिटल की समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। आज तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। देश ने 70 वर्षों में जितना निर्माण कार्य नहीं किया है मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में, उससे दुगना कार्य आप देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिमायत करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को बताइए कि भारत को तोड़ करके जो पाकिस्तान अलग बनाना, आज मानो भूखों बन रहे हैं, देख रहे हैं 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना शक्ति होती है। ये भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में उपचार, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार। और हमने तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है। हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा कोई पदाधिकारी अगर किसी गरीब के बारे में लिखता है किसके बीमार है, उपचार की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पत्र जैसे आता है या पीड़ित भी पत्र भेजता है, हम उसको पत्र भेज के कहते हैं निश्चित होकर के उपचार कराइए। आप कौन पैसा भेज रहे हो, उसके जनधन अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लालू प्रसाद यादव पर हमला। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ कांग्रेस को घेरा और पूरे इंडी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनको माथे पर बिठाकर घूम रही है, जो चारा खाकर बैठे हैं, और उनको अदालत में दोषी भी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी का सारा आरक्षण मुस्लिमों को ही देना चाहते हैं। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी SC, ST, OBC समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो आपने सुना
कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में दोपहर 1 बजे तक 38.12% मतदान हुआ है। असम की बात करें तो 45.88% मतदान हुआ है। बिहार में 36.69% वोटिंग हुई है। बिहार की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में 46.14%, गोवा में 49.04% मतदान हुआ है। दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव में 39.94% मतदान हुआ है। गुजरात में दोपहर 1 बजे तक 37.83% वोटिंग, कर्नाटक में 41.59%, एमपी में 44.67% मतदान हुआ है।